जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसको सुनकर आपको प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और उसको अपनाकर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। आइए उससे पहले भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और फिर अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजते गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। बात करते हैं आज आंख के वृक्ष की, आंख के पौधे की। आंख यानी कि आंकड़ा जिसको कहा जाता है या आंकड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। विष पीकर नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा में जब तक आंख के पुष्प न चढ़े भगवान को प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इसलिए भोलेनाथ के भक्त सदैव भगवान शिव की पूजा में उनको प्रसन्न करने के लिए आंख के पौधे के फूलों को अक्सर चढ़ाया करते हैं, जिससे भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न भी होते हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। भोलेनाथ ही नहीं, यहाँ तक कि गणेश जी की पूजा में भी श्वेत आंख के पुष्प को चढ़ाया जाता है या साधारण आंख के पुष्प को भी चढ़ाया जाता है। और जब श्वेत आंख के पुष्प की जड़ में अगर आप खोदते हो, उसके अंदर आपको गणेश की आकृति में कोई जड़ नजर आती है, उसको घर पे लाकर अगर विधि विधान से स्थापित किया जाए और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाए तो आपके मन में, आपके भाव से और आपके घर में किसी प्रकार की कोई चिंता हो, कोई दोष हो, कोई भय हो या व्याधि रोग इत्यादि हो या दुर्घटना का भय हो तो वो आपका सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसी जड़ को कहा जाता है श्वेतारक गणपति के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को बार बार नजर लगती हो तो श्वेत आंख की जड़ का टुकड़ा किसी सफेद कपड़े में बांधकर उसको गले में बांध लेना चाहिए, जिससे आपको जीवन में किसी की नजर, हाय या टोक कभी भी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पे आता है, अगर किसी गर्भवती महिला का बार बार गर्भ गिरता हो तो उसे श्वेत आंख की जड़ लाकर उसको अभिमंत्रित करके और षोडशोपचार से उसकी पूजा करके विधि विधान से उसको अगर सफेद रंग के कपड़े में उसको बांधकर और हल्दी की गांठ उसके साथ में लगा दी जाए तो और भी शुभ हो जाएगा। अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप खाली श्वेत रंग की आंख की जड़ को उसमें बांध लीजिए और कमर पर उसको बांधना है, ताबीज में बनाकर कमर पर उसको बांध लीजिए। कभी भी जीवन में आपका गर्भ नहीं गिरेगा और गर्भवती महिलाओं को सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, बलवान संतान की प्राप्ति होगी और शिक्षित और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को बार बार नजर लगती हो तो ताबीज में बांधकर श्वेत आंख की जड़ को अपने गले में लगा दीजिए, जिससे कि आपको कभी नजर नहीं लगेगी। और साथ ही ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष जिसको वेदों की आंख कहा गया है, उसमें भी यह लिखा हुआ है कि अगर किसी के घर के सामने आंख का पौधा हो तो उसके घर में कभी भी किसी की बुरी दृष्टि नहीं पड़ सकती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहती है। जहां महादेव को यह पुष्प पसंद है, जहां गणपति जी को श्वेत आंख के पुष्प पसंद है, वही शनि देव को भी यह पुष्प बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर किसी की कुंडली में बार बार शनि दोष बनता हो या बार बार मुकदमे इत्यादि में हार होती हो या लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हो या नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में और उनके मन में ज्यादा स्थापित हो गई हो या शनि दोष बार बार कुंडली में दिखाई देता हो तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन सरसों के तेल के साथ में और सायंकाल में जब सूर्य अस्त हो जाए तो आपको शनि मंदिर में जाना है और 108 श्वेत आंख के पुष्प लेके जाने हैं, साथ में कुछ पत्ते आपको लेके जाने हैं और शनि देव के सामने आपको चढ़ा देने हैं तेल लगाकर और बोलना है ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र के साथ में एक एक पुष्प चढ़ाते जाए। और आप थोड़े ही दिन में अगर आप देखना चाहो तो आपको आभास हो जाएगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या शनि दोष की वजह से मेरे जीवन में थी, आज वो समाप्त हो रही है और असरदार यह पुष्प आपके जीवन में चहुमुखी विकास करे, ऐसी भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहेंगे। इसी के साथ भी आज का विषय समाप्त होता है। अपनी वाणी को विराम देते हैं और जल्दी ही एक नए विषय के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा,
जय भारत माता।